हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग है उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करना होता है या असरटेन करना होता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा, अब इसको हम जो प्रॉफिट और लॉस है जो हम उसको फाइंड आउट करेंगे, उसके दो बेसिस होते हैं। पहला बेसिस होता है कैश बेसिस और दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस। तो चलिए पढ़ते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है और कहाँ पे कौन सा यूज़ किया जाता है। पहले हम इसका मीनिंग जानते हैं कि इसमें किस प्रकार की रिकॉर्डिंग होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो सिर्फ कैश, नाम से ही हमें पता चल रहा है, सिर्फ वो कैश बेसिस ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करेगा। और एक्रूअल बेसिस में क्या होगा, वो कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। अच्छा, अब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या इनकम्स रिकॉर्ड की जाएंगी? तो बिल्कुल, जो भी इनकम्स हैं वो रिकॉर्ड की जाएंगी, वो ही इनकम्स रिकॉर्ड की जाएंगी जो कि हमें कैश में रिसीव हुई हैं। अच्छा, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम इनकम्स रिकॉर्ड करेंगे चाहे वो हमें कैश में रिसीव हुई है और चाहे वो नहीं हुई है, कि मतलब वो हमारे लिए आगे आने वाले समय में हो सकता है हमें प्राप्त हो, तो लेकिन हम उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। अब एक्सपेंसेस का क्या रिकॉर्ड होगा? हम वही एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, जो कि हमारा खर्चा हुआ है, जो कि हमने एक्सपेंसेस कैश में पेमेंट हमने की है। और एक्रूअल बेसिस में इसका जस्ट अपोजिट है कि हम दोनों, चाहे वो पेमेंट हमने करी है और चाहे वो पेमेंट हमने कैश में नहीं की है, तो दोनों ही में एक्रूअल बेसिस में कैश एज वेल एज क्रेडिट एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करेंगे। अब कुछ हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आपका हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो क्या इन सभी को हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे? तो जी नहीं, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम इसको कंसिडरेशन में नहीं लेंगे इन सारे आइटम्स को। लेकिन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इन सभी को हम आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है कि क्या ये जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, क्या ये अंतर बताता है कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स में? तो नहीं, कैश बेसिस अकाउंट में जो आइटम्स हैं उसको क्लासिफाई नहीं किया जाता है रेवेन्यू और कैपिटल आइटम में। लेकिन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इसको हम लोग डिस्टिंक्शन करते हैं कि कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल नेचर के कौन से आइटम्स हैं या रेवेन्यू नेचर के कौन से आइटम्स हैं। अब इनकी लीगल पोजीशन जान लेते हैं। जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत नहीं आती हैं, जबकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है कि क्या कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करने से हमें सही प्रॉफिट या लॉस मिलेगा? तो इसका जो आंसर है वो नहीं है, क्योंकि ये एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। क्योंकि इसमें कैश और क्रेडिट दोनों, कैश वाली ट्रांजैक्शंस तो हैं आपके पास, लेकिन आपके पास इसमें क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शंस नहीं है। तो और जो नेक्स्ट आपका एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, उसमें आपको करेक्ट प्रॉफिट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका एक कंप्लीट रिकॉर्ड हो जाता है कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का। नेक्स्ट है स्वीटेबिलिटी। ये किसके लिए स्वीटेबल है या कौन से फर्म के लिए स्वीटेबल है? तो जो आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है वो डॉक्टर्स, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके लिए बेस्ट होता है। लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए। ऐसा तो नहीं होता कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं
और हम अपना इलाज करवाते हैं और हम उसको बोलते हैं कि सर हम आपकी जो पेमेंट है वो कल करेंगे या परसों करेंगे, हमें एट द टाइम ऑफ जब भी हम उसके पास जाएंगे दिखाने के लिए, हमें वहाँ पे उसको तुरंत के तुरंत पेमेंट करनी पड़ेगी। ऐसा बहुत कम डॉक्टर्स और लॉयर्स या प्रोफेशनल्स होते हैं जो ये कहते हों कि नहीं मैं आपका इलाज कर देता हूँ या मैं आपको ये सर्विसेज रेंडर्ड करता हूँ, लेकिन आप इसकी पेमेंट बाद में करिएगा। तो ये कैश बेसिस अकाउंटिंग का मतलब ये है कि वो तुरंत जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे या जो भी आपको वो सुविधा दे रहे हैं। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जान लेते हैं कि ये किसके लिए स्वीटेबल है। जो जितने भी बिजनेस एंटरप्राइजेस होते हैं जो प्रॉफिट मोटिव के लिए जो होते हैं उनके लिए वो एक्रियल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को अडॉप्ट करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ते हैं हम। एक होती है हाइब्रिड और अ मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है, ये मिक्सचर होता है कैश बेसिस और एक्रियल बेसिस का। तो अंडर हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो रेवेन्यूज और एसेट होते हैं हम उनको जो रिकॉर्ड करते हैं वो तो कैश बेसिस पे करते हैं, लेकिन जितने भी हमारे एक्सपेंसेस या लाइबिलिटीज़ होती हैं हम उनको एक्रियल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। जो यूजुअली जो प्रोफेशनल पीपल्स होते हैं जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, वो इस मेथड को अपनाते हैं कि वो क्या करते हैं, जितनी भी उनकी वो रिसिप्ट्स होती हैं तो वो क्या करेंगे, अपने एसेट्स और रिसिप्ट्स को मतलब अपने जो रेवेन्यूज़ हैं उनको वो कैश में रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए वो क्या बनाते हैं, इसमें रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, जिससे कि उन्हें एक पीरियड का ड्यूरिंग अ पीरियड जो भी है उनका 1 ईयर का, उसमें उनको ये वो फाइंड आउट कर सके कि उनकी जो नेट इनकम है वो कितनी है। और वो ज़्यादातर क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं जो भी उनकी आउटस्टैंडिंग इनकम्स होती हैं, वो सिर्फ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कंसिडरेशन में लेते हैं। तो जो ये आइडिया है, द आइडिया इज टू क्लेम डिडक्शन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वाइल कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम। जो वो टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो वो आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं वो उनका वहाँ पे डिडक्ट हो जाता है। तो जो ये हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है और अप्रूव्ड सिस्टम है एज पर द जजमेंट ऑफ कोर्ट्स। तो आपको अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।